ये फर्स्ट लेसन आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार जो बोर्ड के एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश का परावर्तन, तो हम बात करेंगे किसके, प्रकाश। तो प्रकाश हुआ भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, लाइट है, यह क्या है, अब यह लाइट है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। प्रकाश की सहायता से, किसकी सहायता से, मान लीजिए यहाँ कोई ग्लास है, रात के अंधेरे में रखा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, तो इस ग्लास को किसकी सहायता से देखो, प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, ये ग्लास क्या हो गया, एक वस्तु हो गई, और इस वस्तु को हम आसानी पूर्वक प्रकाश की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक छोटी सी और परिभाषा बुक्स में मिलेगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। क्या करती है बच्चों, जागृत। ये भी परिभाषा है किसकी, प्रकाश की। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत। ये प्रकाश की परिभाषा। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात करेंगे, प्रकाश का। तो जब बोर्ड के एग्जाम में आप लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग डालेंगे, और एक चीज एकदम गारंटी से, अगर आप इसके फिगर को समझ गए तो आप जो है इसके डिफिनेशन को अपने मन से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए थोड़ा सा हम फिगर पे नजर डालते हैं। किस पे डालते हैं, फिगर। अब जैसे बच्चों देखो यह फिगर, ठीक है, इस तरह आप लाइन खींची लेंगे, इसको कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, बात याद रखिए, हर चीज का अपनी अपनी जगह वैल्यू होती है। परावर्तक तल क्या है, परावर्तक। अब एक और यहाँ लाइन खींची जा रही है खड़ी, मैथ में तुम लोग कहते हो लंब, फिजिक्स में इसका नाम रख दिया जाता है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। दो चीज के लिए, परावर्तक तल और अभिलंब। ये माध्यम एक रहता है, ये भी माध्यम एक है, और नीचे माध्यम क्या है, दो। तो हमें दो माध्यम से जरूरत नहीं है, दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो माध्यम एक से ही काम चल जाएगा। अब यहाँ से एक किरण आती है, क्या आती है बच्चों, माध्यम एक से एक किरण आती है। जो किरण आती है बच्चों, इसका नाम रहता है आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। क्या नाम रहता है, अब यह परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तीर, ये तीर आने का और ये तीर जाने का। अब आपतित किरण और ये जब टकरा करके जाएगी तो इसका नाम पड़ जाता है परावर्तित किरण। क्या नाम पड़ जाता है, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, परावर्तित किरण। बात अभी खत्म करूंगा एक बार। अब एक चीज और है, अभी मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन, फिर तुरंत ही बताऊंगा प्रकाश परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के क्या बताऊंगा, नियम, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन। अब परिभाषा देखिए, डिफिनेशन सुनिए ध्यान से, ठीक है। ये किरण जो किसकी है, प्रकाश की है। किसकी है, तो जब किसी माध्यम से, किसी माध्यम मतलब यहाँ पहला माध्यम है, तो जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर देखिए,
जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? जरा लिख लीजिए। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से, यानी माध्यम 1, किसी माध्यम से चलकर कहाँ से टकराएंगी? परावर्तक तल से, परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समझ में आई बात? एक बार फिर सुनिए। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? वापस चली जाती है। इस क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब ये हेडिंग लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे, जो है क्या लिखेंगे? प्रकाश परावर्तन का नियम। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 2 नियम हैं। अब नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 नियम को समझें। अभिलंब और आपतित किरण। अब एक और परिभाषा यहाँ मिल जाएगी। तो इसकी परिभाषा मिल जाएगी, ध्यान से सुनिए। मैं लिखूंगा नहीं, बताऊंगा भी नहीं, सिर्फ समझा देता हूँ। आपतन कोण, किसकी परिभाषा मिलेगी? तो डेफिनेशन, आपतन कोण को हम जो है किससे दिखाते हैं? स्मॉल आई से। और एक और यहाँ मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा परावर्तन कोण। क्या नाम रहेगा? परावर्तन कोण। उसे किससे दिखाएंगे बच्चों? स्मॉल आर। तो पहला नियम आपको मिल गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? यानी कोण I इक्वल कोण R। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? सदैव आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? तो नियम नंबर क्या हो गया? 1। क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? ध्यान से देखिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर। तो आप दूसरा नियम में क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और इसके बाद क्या बच्चों? परावर्तित किरण। इसके बाद एक और है तथा अभिलंब। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल, ठीक है, पर स्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नियम नंबर 2। कहानी ये हो जाएगी प्रकाश परावर्तन की खत्म। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देता है कि चलो आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ फिगर पर। फिगर समझ गए? चीजें क्लियर। ये अभिलंब है,
और ये कौन किरण है बच्चों? आपतित किरण है। इन्हीं दोनों के बीच में ये कोण बनाना आई। तो आप परिभाषा बोलेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता। या कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, है कि नहीं? और इसके बाद परावर्तन कोण आएगा, क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, इधर फिगर में देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को स्मॉल आई से। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना?